नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं भोला भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। साथियों, समाजवादी पार्टी के विधानसभा सांसद रामजी लाल सुमन इस समय बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। साथियों, आप लोगों ने उनका बयान ही सुना होगा। अपने बयान में किस तरह से राणा सांगा जी को गद्दार बता रहे हैं। साथियों, पता नहीं क्या हो गया है इन समाजवादी पार्टी वालों को। जो गद्दार था देश का, जो अत्याचारी था, जो क्रूर शासक था, उसे महान बताने में लगे हुए हैं। और जो महान शासक थे, जो देश के गद्दारों से लड़ाई करते थे, अपना बलिदान देते थे, अपने परिवारों का बलिदान देते थे, अपने सैनिकों की बलिदान देते थे, लड़ाई करके लोगों की रक्षा करते थे, आज उन महाभूतियों को, उन महान शासकों को लोग गद्दार बता रहे हैं। साथियों, संसद के भीतर ही महाराजा राणा सांगा जी को लोग गद्दार बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बयान सुना भी होगा। इस बयान को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगा, दंगा भी होने लगा। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, करणी सेना के लोग सीधा रामजी लाल के वहां पर प्रदर्शन किए, लेकिन वहां पर कुछ समाजवादी के गुंडा भी बैठे थे। साथियों, वो लोग प्रदर्शन रोक रहे थे, लोगों के ऊपर ईंट व पत्थर की बारिश करने लगे। इसकी वजह से वहां पर माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया, वहां पर दंगा हो गया। साथियों, तो वहां पर जो करणी सेना के लोग थे, वहां पर प्रदर्शन करने के साथ साथ दंगा भी करने लगे। क्या करें, अपने बचाव के लिए वहां उनको दंगा करना ही पड़ा। वहां पर कई गाड़ियों की तोड़फोड़ करनी पड़ी। कई, आपको तस्वीर में कुर्सी भी दिख रही है, वहां पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किया गया। और जो सुमन हैं, रामजी लाल सुमन हैं, जो अपने महान भूतियों पर, अपने महान शासक पर जो गलत टिप्पणियां किए हैं, जो गद्दार बता रहे हैं, उनकी तलाश हो रही है। साथियों, अगर वो सामने होते तो उनका भी राम नाम सत्य कर दिया जाता, लेकिन वो छिप गए, भाग निकले। लेकिन उनके ऊपर सख्त कार्यवाही होगी और उन्हें संसद से पूरी तरह से छुट्टी दे दिया जाएगा। साथियों, इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ समय पहले ये जितने भी समाजवादी के नेता हैं, बड़े नेता व समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी अपने धर्म को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं। अपने जो पहले समय के इतिहासकारों ने बताया, जिन्हें महान शासक, उनको लेकर गलत कमेंट कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा, औरंगजेब की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी। साथियों, औरंगजेब की चर्चा चल रही थी। वो क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था। इतिहासकारों ने बताया था कि तरह तरह का आरोप था उसके ऊपर। वो अत्याचार करता था, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। अपने भाई व बाप को भी पूरी तरह से क्या हाल किया था उनका, आप सभी लोग जानते हैं। इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही थी और लोग, हिंदू संगठन के लोग व सनातन संगठन के लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ से इसकी कब्र हटाकर नामो निशान मिटा देना चाहिए। साथियों, क्योंकि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की यहाँ कब्र की जरूरत नहीं है। इसका कब्र भी यहाँ से खोद कर फेंक दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। तो आपने देखा, कई जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, कई जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मांग की जा रही थी कि औरंगजेब की कब्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसका परिणाम क्या निकला, आप लोगों ने नागपुर में देखा ही होगा। नागपुर में कितना बड़ा दंगा हुआ, कितना बड़ा हिंसा हुआ, आप लोगों ने देखा ही होगा। साथियों, वहां पर एक गुट आती है और लोगों को के ऊपर सीधा जानलेवा हमला करने लगती है। औरंगजेब के प्रेमी आज भी देश में लाखों की संख्या में हैं। औरंगजेब को महान बताने वाले, अपने बाप बताने वाले अभी भी लाखों की संख्या में हैं, जो देश के गद्दार हैं। साथियों, आने वाले समय में या जब भी उनको मौका मिलेगा तो देश पर उसी तरह से अत्याचार करेंगे जिस तरह से औरंगजेब कर रहा था। क्योंकि वो लोग अपना आदर्श समझते हैं, तो उसी हिसाब से अपना कार्य भी करेंगे। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, योगी जी ने अपने इंटरव्यू में और बयान में बताया है, आप लोग जानते ही होंगे
कि जितने लोग भी औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं और जो महान शासक थे उनको गद्दार बताते हैं, उनके वजह से देश में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है और देश के लिए ये लोग बहुत बड़ा खतरा हैं साथियों। लगातार लोग तरह तरह के बयान कर रहे हैं, जो महान शासक थे उन्हें गद्दार बता रहे हैं और जो घटिया अत्याचारी शासक थे उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं साथियों। कुछ चंद वोटों के लिए, राजनीतिक गद्दियों के लिए लोग अपने धर्म को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं साथियों। जो अपने महान शासक थे, जिनकी वजह से आज लोग राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, उन्हीं के मुख से गद्दार शब्द निकलता है। जो हमारे देश के महान शासक थे उन्हें आज गद्दार बोल रहे हैं साथियों। रामजी लाल जो सुमन है उनके ऊपर आक्रमण हुआ, आप सभी लोगों ने देखा, उनके घर तक करणी सेना के लोग पहुंचे और वहां पर बहुत बड़ा दंगा व हंगामा भी हुआ। लेकिन राजनीति करने वालों का पहले मूड देखिए, किस तरह से माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। वे लोग अपने बयान में यही लगातार दे रहे हैं, डिबेट में बैठकर बता रहे हैं कि राजपूतों ने दलित के ऊपर आक्रमण किया। उसमें दलित कहां से आ गया? उसमें जातिवाद का कोई मामला ही नहीं है। अगर आप किसी महापुरुष व महान शासक के ऊपर गलत कमेंट करते हैं और लोग कार्यवाही की मांग करेंगे तो उसमें दलित और सवर्ण नहीं देखा जाएगा। ये सिर्फ जातिवाद में भड़काने वाले लोग हैं, खुद को सत्ता में लाने के लिए, घोटाला बड़े बड़े करने के लिए और देश को पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए आज कुछ लोग जातिवाद की बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं साथियों। उनके बयान देने पर वहां पर हंगामा हुआ, लेकिन कुछ महान नेता आज भी हैं गद्दार, जो देश के गद्दार हैं। वो महान शासकों को गद्दार बताने वाले और जाति भाव में, जातिवाद में लोगों को बांटने वाले कुछ आज भी गद्दार हैं, जो बता रहे हैं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दलित सांसद होने की वजह से उनके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ है, उनके घर पर दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने राणा सांगा जी पर गलत बयान दिया, उन्हें गद्दार बोला, जिसकी वजह से उनके घर पर दंगा हुआ है और उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करने की मांग भी की जा रही है साथियों। आप सभी लोग जानते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइए, जिस तरह से रामजी लाल सुमन राणा सांगा जी पर इस तरह से अभद्र कमेंट कर रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं, क्या उनके ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए साथियों? ऐसा बयान उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कमेंट में जरूर बताइए। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।